करने के लिए जिनका हमको निर्माण करना है, हमने उनको विद्यार्थी कहा, उनको मानस पुत्र कहा, अलग अलग बातें हमने कही। महाभारत काल को देखेंगे तो महाभारत काल में मानस पुत्र अपने पुत्र से भी बड़ा माना जाता है। अगर द्रोण शिष्य अर्जुन को ले लिया जाए तो अश्वत्थामा के मन के अंदर जो पीड़ा थी, वो पीड़ा क्या थी कि अश्वत्थामा को लगता था कि मेरे पिताजी ने मुझे अर्जुन से कम शिक्षा दी। मतलब मानस पुत्र को ज्यादा शिक्षा दी, मानस पुत्र को ज्यादा प्रेम करते थे। ब्रह्मास्त्र जब वापस लाना था तब अश्वत्थामा के बाद में पास में ब्रह्मास्त्र को वापस लाने के साधन के मंत्र नहीं था, मगर अर्जुन के पास में ब्रह्मास्त्र को वापस लाने का मंत्र था। कि किसने दिया? द्रोण ने दिया। तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा कितना महत्वपूर्ण काम है, इस व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए हम अपने अपने विद्यालयों के अंदर क्या क्या काम करते हैं। क्योंकि जो पीढ़ी हमको खड़ी करना है, वो पीढ़ी केवल बंगाल के लिए खड़ी नहीं करना है, वो पीढ़ी केवल मध्य प्रदेश के लिए खड़ी नहीं करना है, वो पीढ़ी वसुधैव कुटुंबकम। कल विषय आएगा या आज किसी सत्र में विषय आएगा, हमारे लक्ष्य के अंदर एक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन हुआ है और उसके अंदर हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। हम पहले भी करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारतीय संस्कृति का ये उद्घोष जो है ना, ये पूरे विश्व के लिए हमेशा रहा है। कौन कहता है कि हमने किसी की, वो कहते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी की, कौन कहता है हमने कब काबा की मस्जिद गिराई? उसके पीछे का भाव क्या है? दुनिया जब जब संकट के अंदर रही, हमने उसकी मदद करी। कोरोना काल के अंदर पूरी दुनिया ने जब वैक्सीन बनाई, तो जब वैक्सीन बनाए तो दुनिया के जो राष्ट्र थे, वो दुनिया के राष्ट्र समझते थे कि हम जो है जरा पैसे में बेचेंगे, मगर भारत का एक ऐसा विकासशील राष्ट्र भारत था जिसके प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया से पहल की कि जो है हमको पूरे दुनिया के जो गरीब राष्ट्र है उनको वैक्सीन देना चाहिए, हमको जीवन रक्षण करना चाहिए। अब ऐसा उस व्यक्ति के अंदर, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत दुनिया के अन्य अमीर राष्ट्रों के सामने बहुत अच्छी है, ऐसा भी नहीं है, मगर हमारे मन के अंदर जिस शिक्षक ने उनको पढ़ाया, उनके अंदर एक मानवता का दृष्टिकोण था। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना अभी लक्ष्य के अंदर तो हमारे पहले से चल रहा है, लक्ष्य के अंदर जो बात आई वो पहले से थी हमारे अंदर। उस लक्ष्य का प्रगटीकरण जीवन में दिखता है, वो भारतवर्ष के अंदर अभी अभी दिखा 2020-21 के अंदर। अब उस शिक्षक, वो निर्माण करने वाला कौन था? तो शिक्षक। जब राष्ट्र की आवश्यकता होती है तो अब्दुल कलाम साहब का विवाह होने वाला था और विवाह की तारीख हो गई 10-11 बजे रात का कोई मुहूर्त रहा होगा। अब्दुल कलाम साहब जो है उसमें काम कर रहे थे लैब में, मिसाइल मैन के नाम से हम सब जानते हैं। कब वो मुहूर्त चला गया, वो डिजाइन बना रहे थे ब्रह्मोस की, कब रात बीत गई, कब 3 बज गए, कब 4 बज गए। उसको उनको भी किसी शिक्षक ने तैयार किया होगा ना कि राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित होकर के काम करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण है, कैसे कैसे शिक्षकों ने व्यक्तित्व गढ़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में, जैसे अभी मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिरा कर रहे थे, जिरा यानी समझते हैं ना, वकालत कर रहे थे, क्रॉस हो रहा था जज के सामने। तो एक छोटी सी चीट आई, उनने जेब में रख लिया और जब जेब में रख लिया, जिरा हो गई, उनका मुवक्किल जो है वो छूट गया। जब मुवक्किल छूट गया तो लोगों ने पूछा क्या चीट थी? उन्होंने कहा मेरे धर्म पत्नी का निधन हो गया। लोगों ने पूछा अरे आप उस समय छोड़ सकते थे, जिरा छोड़ सकते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा अगर मैं छोड़कर चला जाता, एक निरपराध, एक निर्दोष, उसको फांसी की सजा होगी। यानी गुरु ने कैसे कैसे लोग निर्माण करे। अर्जुन के सामने जब एक अप्सरा आती है और स्वाभाविक रूप से क्या कहते हैं वो, माँ तुम तो मेरी माँ हो। चरित्र की प्राधान्यता व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका अदा करती है। सामने वाला समर्पित है, श्राप भी झेल लिया, वही श्राप वरदान बन गया। कितने शिक्षकों ने कितने बड़े बड़े व्यक्तित्व का निर्माण किया। सांदीपनी के आश्रम में जब कृष्ण थे तो गुरु के अब शिष्य की भी कैसी कैसी परंपरा रही। तो कहा गुरु माने कि बेटा मुझे मेरा पुत्र चाहिए, तेरे को तो लोग भगवान कहते हैं। काल के प्रवाह को मोड़ कर ही लेंगे दम।
एक गीत है ना हमारा, काल के प्रवाह को मोड़ कर ही लेंगे दम, हर हर बम बम हिंदू बाकुरे हैं हम। अरे काल के प्रवाह को भी जीत करके गुरु की इच्छा की पूर्ति करने वाला कृष्ण भी हमारे पास है। एक से एक गुरु और शिष्य की परंपरा का भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार का तादम्य है, ऐसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के जनक है हम लोग। कलयुग के अंदर स्वाभाविक रूप से वो गुरुकुल पद्धति और वो वैदिक पद्धति वो चलना मुश्किल है, मगर गुरु और गुरुत्व, शिष्य और शिष्यत्व, ये दोनों आज भी जीवित है उसी अवस्था में। ऐसे गुरु और शिष्य की परंपरा का मान अभिमान रखने वाले हम शिक्षक हैं। इसलिए शैक्षणिक गुणवत्ता के अंदर हम क्या क्या प्रयोग मेरे विद्यालय में कर रहे हैं। समय बहुत कीमती है, 10:30 बजे तक के सत्र है ना, 10:15 लगभग 10:30 तक के सत्र चलेगा, 15 मिनट को करेंगे, ठीक है। क्या क्या शैक्षणिक गुणवत्ता के अंदर हम करते हैं, ना खड़े होना, अपना नाम बताना, अपने विद्यालय के बारे में बताना, पर्टिकुलर टू द पॉइंट द एनालिसिस, एजुकेशन पॉलिसी 202 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर जिस प्रकार का गुणवत्ता एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में मेरे विद्यालय के अंदर क्या हो रहा है, इस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इस बात को भी आगे जो है चक्रीय सत्रों में फिर उसकी और भी पुष्टि करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, कोई भी खड़ा हो सकता है अपने स्थान पर, माताएं बहनें भी, कोई भी। मैंने कोई गलत बहुत तेज बात तो नहीं पूछी ना, कि बहुत कठिन बात तो नहीं पूछी ना। जो हम अपने विद्यालय के अंदर करते हैं शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए,